दोस्तों आदाब, मैं मोहम्मद गुफरान आफरीदी इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं बातचीत करने के लिए यूनानी के सिलसिले में सैयद मुनीर अज़मत। सैयद मुनीर अज़मत जो हैं उडमा के चीफ़ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आइए हम उनसे यूनानी के सिलसिले में बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इक़दामात उठाने चाहिए, क्या इक़दामात सरकार को करने चाहिए। इस सिलसिले में आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका इस्तक़बाल है। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी सैयद साहब, जो यूनानी पैथी की जो शुरुआत हुई, यूनानी पैथी जब आई वो कब आई और किस तरह से जो है उसको फ़रोग़ हुआ, प्रमोट हुई, आप बताइए थोड़ा। देखिए, जैसे यूनानी मेडिसिन कहलाती है या यूनानी पैथी कहलाती है, इससे एक आइडिया जा रहा है कि ये यूनान की तरफ से आई यहाँ पर, इसीलिए यूनानी मेडिसिन कहलाई, जो मुग़लों के टाइम में इंडिया में आई और उसी वक्त से ये पैथी अभी तक चली आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो हमारे पुराने हकमा हजरात थे उन्होंने वक्तन बवक्तन इसके अंदर अपना जो भी था योगदान दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये पैथी आज यहाँ पर पहुँच गई है कि भारत सरकार ने भी इसको बहुत अच्छा रिकग्निशन दिया है, जिसकी मिसाल ये है कि अब मोदी जी ने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अलग बना दी है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मीन्स उसके अंदर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योसोवा, रिप्का, होम्योपैथी सबको एक जगह कर दिया है, एक ही मिनिस्ट्री बना दी है। अब जो भी नए कानून बनते हैं इसी मिनिस्ट्री से बनते हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, हम वो सब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर अपने सजेशन देते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आता है वहाँ से तो हम उसके अंदर अपने सजेशन भी देते हैं, साथ में ऑब्जेक्शंस भी देते हैं और भारत सरकार सुनती है। बहुत सारी चीज़ें हमने जो वहाँ पे सजेशन दिए, ऑब्जेक्शन दिए, मानी गई हमारी। सर, करंट सिनेरियो में किस तरह से देखना है कि यूनानी पैथी बढ़ रही है, फ़रोग़ पा रही है, आप उसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, अगर हम यूनानी पैथी की बात करें तो फ़रोग़ तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है और यहाँ पर जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि वक्त बदल रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे 65 यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हैं, 50,000 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया हमारे, जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपना काम कर रहे हैं, जो मरीज़ को देखते हैं, यूनानी दवाइयाँ लिखते हैं। पहले हमारे मैन्युफैक्चरर्स कम थे, आहिस्ता आहिस्ता लाइसेंसेस भी हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मुनीर साहब, हमने ये भी देखा है, ख़बरों के ज़रिए भी मालूमात हुई है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, वो भी कम आ रहे हैं, यानी वो एलोपैथी की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, पहले हमारे कॉलेजेस कम थे, आज हिंदुस्तान में हमारे 65 कॉलेजेस हैं और पहले हर कॉलेज में 40 सीटें हुआ करती थी। अब गवर्नमेंट ने वहाँ पर 60-60 सीटें कर दी हैं, तो पहले से ज़्यादा स्टूडेंट्स अब इन कॉलेजों में जा रहे हैं, पहले से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं जो यूनानी पैथी में काम करते हैं। जी सर, जो आयुष मंत्रालय जो गवर्नमेंट ने कायम किया था, उसमें अगर आप अपने मुतालबात या अपनी परेशानी लेकर आते हैं, उसको वो किस तरह से हल करते हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, क्या सब चीज़ें रहती हैं? देखिए, हमारी एक तंजीम है उडमा, यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मेंबर्स हैं। हमारी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 100+ मेंबर्स हैं हमारे, और हिंदुस्तान के जितने भी मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं सब हमारी उडमा के मेंबर्स हैं। हम हर साल अपना एक एनुअल डे बनाते हैं उडमा डे के नाम से, और उस एनुअल डे में हम अपना मंत्री, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, यूनानी एडवाइज़र, इन लोगों को बुलाते हैं, हमारी जो भी परेशानी है उनके सामने रखते हैं। और जब भी कभी आंसू टैप की मीटिंग होती है या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में मीटिंग होती है, वो लोग हम लोगों को बुलाते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, हमारी बात सुनते हैं, और जो नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं ये इस चीज़ की मिसाल है कि हमारी बात सुनी जाती है वहाँ पर। तो आप पूरी तरह से मुतमईन हैं कि यूनानी जो पैथी है, यूनानी जो दवाएँ हैं, वो उसको मतलब काफ़ी बढ़ रही हैं और लोग उससे जुड़कर इस्तिफ़ादा भी कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि देखिए जितनी भी फार्मेसियाँ हैं, जितने भी दवाखाने, आप देखिए सब लोग बेहतर काम कर रहे हैं, हर कोई नई से नई मेडिसिन्स लेकर आ रहे हैं। पहले सिर्फ क्लासिकल मेडिसिन्स बना करती थी, अब हर दवाखाना नए नए पेटेंट प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। अपने जो दवाइयाँ पहले नहीं बनती थी जिन बीमारियों के लिए, आज वो भी हमारे लिए बन रही हैं और दस्तयाब है मार्केट में, लोगों को फैज़याबी मिल रही है उससे। सही साहब, आखिरी सवाल ये है कि जो बीमारियां करंट सिनेरियो मतलब बढ़ रही हैं, ये लाइफस्टाइल की तो प्रॉब्लम है ही है, इसके अलावा और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मानते हैं? आप क्या मतलब किन चीज़ों को मानते हैं? खाना पीना है, लाइफस्टाइल है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं?
देखिए अभी क्या है कि हमारा, मैं समझता हूँ कि हमारे जो नई पौध आ रही है, नए बच्चे जो आ रहे हैं, वो थोड़ा सा अपनी मतलब सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि क्या है कि पहले ज़माने के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोग पैदल चला करते थे। आज हर चीज़ के लिए फैसिलिटी है, सब काम मोबाइल पे हो रहा है। पहले लोग बाहर जाते थे, काम करते थे, तो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, जिसकी वजह से ओबेसिटी भी बढ़ रही है और नई नई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। जी, इसके अलावा कोई ख़ास पैगाम या कोई अपील करना चाहें, क्योंकि आप इतना टाइम आपने गुजारा यूनानी के अंदर, कोई ख़ास आप शहरियों को, आवाम को, सिटीज़न को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाना खाने के बाद रात को ज़रूर टहलें और अच्छा खान पान करें, फलों का इस्तेमाल रखें, अच्छा खाना खाएं, कम मसालों का खाना खाएं और आप स्वस्थ जीवन जिए। जंक फूड वगैरह खाएं या जंक फूड से तो बचना चाहिए, फास्ट फूड से, जंक फूड से बचना चाहिए, इन चीज़ों से। ठीक है, आपको टेस्ट चेंज करने के लिए कभी महीने में 1-2 बार आउटिंग करनी है, आप कर लें, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में जो आजकल हमारे बच्चे ये जो जितने चाइनीज़ आइटम आ रहे हैं ये खा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। घर का बना हुआ खाएं, सेहत का ख्याल रखें, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करें, और मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर पैदल चलने को तरजीह दें। रोज़ाना आप चाहे घर पे ट्रेडमिल पर चलें, चाहे बाहर आप चलें, लेकिन पैदल ज़रूर चलें, यह हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है आज। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुनीर अज़मत साहब, जिनका साफ कहना है कि यूनानी को कोई मुश्किलात या कोई परेशानी, कोई चैलेंजेस नहीं है, वो काफ़ी प्रमोट काफ़ी बढ़ रही है। इसके अलावा मुनीर अज़मत साहब ने ये भी कहा कि हम लोगों को सेहत की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है, ख़ास ध्यान देना है, फ़ास्ट फूड, जंक फूड से पूरी तरह से बचना चाहिए। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए दिल्ली से मोहम्मद गुफरान आफरीदी। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।